हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अभिषेक में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निवीर नेवी एमआर एसएसआर आईनेट एग्जामिनेशन 2025 के रिजल्ट के बारे में। तो इंडियन नेवी ने 22 मई 2025 से 26 मई 2025 के बीच में इंडियन नेवी एमआर का और एसएसआर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था ऑनलाइन मोड में, जिसे आप लोगों ने भी दिया था। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे क्योंकि मैं वीडियोज़ नहीं कर पा रहा हूँ किसी वजह से, और आप लोगों का मैसेज आ रहा था कि क्यों नहीं आ रहा है रिजल्ट और कब तक रिजल्ट रिलीज़ करेगी इंडियन नेवी। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो इंडियन नेवी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट विद इन अ मंथ रिलीज़ कर देती है इंडियन नेवी। अगर आप उनके नोटिफिकेशन को भी पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है नेवी ने कि आपका जो रिजल्ट है आईनेट एग्जामिनेशन का वो विद इन अ मंथ यानी एक महीने के भीतर ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। यानी अगर आपका एग्ज़ाम 26 मई को लास्ट डेट थी एग्जामिनेशन की, तो उस टाइम से एक महीना यानी ऑलमोस्ट 26 जून 2025 तक आपका रिजल्ट रिलीज़ करा जाएगा। और अभी की डेट की अगर हम बात करें तो अभी आपका एक महीना पूरा नहीं हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को पेशेंस रखना होगा, पेशेंस के साथ रहो और वेट करो। एक महीने के अंदर इंडियन नेवी रिलीज़ कर देगी आपका रिज़ल्ट। आप ऑलमोस्ट 26-27 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने रिज़ल्ट को। अब अगर बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ लास्ट टाइम की तरह ही जाएगी, लेकिन एक बात को ध्यान रखना कि ये जो कट ऑफ आएगी ये सिर्फ आपके लिए स्टेज 2 में जाने का मौका होगी। यानी आप स्टेज 2 में जा पाओगे, वहाँ पर आपको फिजिकल देना होगा, मेडिकल देना होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको वहाँ एक और रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, और उस एग्ज़ाम के आधार पे ही आपकी मेरिट लिस्ट के लिए कट ऑफ तैयार की जाएगी। तो इसीलिए आपके लिए अभी के टाइम पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? पढ़ाई करना, उसके साथ अपनी फिजिकल और मेडिकल की तैयारी करना। क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप में फेल हो जाते हो, आउट हो जाते हो, तो फिर आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा, फिर आपको नेक्स्ट टाइम वेट करना पड़ेगा। यानी इसी साइकिल में जब नेक्स्ट टाइम आपको फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, उस टाइम पर मेडिकल में तो आउट हो जाते हो तो क्लियर ही आउट हो जाओगे। फिर आपको सेकंड जो इनटेक होगी, यानी आपको अगर बात ये पता नहीं है तो बता देता हूँ, 3 इनटेक है इस बार एक साथ में मर्ज करा है इंडियन नेवी ने। यानी इस बार जो इनटेक होगी उसके बाद नेक्स्ट वाली और उसके बाद भी, यानी इसके लिए जो भी लोग एग्जाम देकर गए हैं, यानी आईनेट एग्जाम अगर आपने दिया है तो आप तीनों के लिए एलिजिबल हो। अगर आप फिजिकल में सपोज करो आउट हो जाते हो तो आपको दोबारा से चांस दिया जाएगा, लेकिन मेडिकल में अगर आप आउट होते हो तो फिर जो सेकंड इनटेक है और तीसरी इनटेक है उसमें आपको कोई चांस नहीं मिलने वाला। इसीलिए आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि आपको मेडिकली भी फिट रहना है, चेक करा लेना अपने को प्रॉपर तरीके से, और फिजिकली भी आपको फिट रहना है। आपको फिजिकल क्लियर करना होगा, उसके बाद आपकी रिटन एग्जामिनेशन होगी, मेडिकल होगी, उसके बाद अगर आप मेडिकल में पास नहीं हो पाते हो तो अगर छोटा सा पॉइंट मिल जाता है तो री मेडिकल होगी, उसमें क्लियर कर लेते हो तो आगे आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वो तभी मिलेगी जब आप एग्जाम में अच्छा करोगे, जब आप सेकंड स्टेज में जाकर भी आप वहाँ अपने एग्जामिनेशन को, जो ऑफलाइन मोड में होती है, ओएमआर शीट दी जाती है आपको, उस पर अगर आप अच्छा करोगे तभी कुछ होने वाला है। तो इसीलिए यही बोलूँगा कि आप ज़्यादा ये मत सर्च करो कि कब आएगा रिजल्ट, किस टाइम पर आएगा, कैसे आएगा। रिजल्ट आ जाएगा, कट ऑफ भी आपको दिख जाएगी और आप आगे भी एग्जाम देने वाले हो अगर आपने अच्छा किया है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने अच्छे मार्क्स किए हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग, अगर आप बोलोगे, मैं वीडियो भी बना दूंगा कट ऑफ के ऊपर, लेकिन ये आप समझ लो प्रीवियस टाइम की तरह ही कट ऑफ जाने वाली है, ज़्यादा इधर उधर कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए अच्छे से तैयारी करो। ऑल दी वेरी बेस्ट, और हैव पेशेंस। पेशेंस रखना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे पेशेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जो करना है कर दो, और सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। टेलीग्राम पर जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।